इस टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या के बाद पूरे बिहार में सनसनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। तेजस्वी यादव ने शोक व्यक्त करते हुए कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मोतिहारी डीएम ने जिला शिक्षा कार्यालय भवन का किया औचक निरीक्षण। कागजातों के रख रखाव, कार्य करने की शैली आदि को लेकर अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। मुहर्रम जुलूस को लेकर ढाका स्थित सिकरहना अनुमंडल के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। मौजूद रहे जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी में आई बाढ़ से मची तबाही। किसानों की फसल हो रही है बर्बाद। पूर्व मध्य रेल जोन हाजीपुर के महाप्रबंधक ने बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। वर्ष 2026 तक बापूधाम रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बनकर तैयार हो जाने की कही बात। मुहर्रम को लेकर चंपारण सेवा समिति ने की बैठक। खिलाड़ियों को सम्मानित कर फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड प्राइज देने की घोषणा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के निर्मम हत्या की खबर से आज पूरा बिहार सन्न रह गया। श्री सहनी के पिता जीतन सहनी का शव उनके घर में ही खून से लथपथ मिला है। पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से फौरन दरभंगा स्थित अपने घर के लिए निकल पड़े। जीतन सहनी हत्या के इस मामले में दरभंगा के डीआईजी बाबूराम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड को एक से ज्यादा हत्यारों ने अंजाम दिया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार डीआईजी ने कहा है कि इस हत्याकांड में शाम तक या अगले 24 घंटे में सफलता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि कई अहम सबूत मिले हैं। मेज पर 3 गिलास, कुछ कागज थे जिससे पता चलता है कि एक से अधिक हत्यारे शामिल हैं। यह हत्या किसी एक हत्यारे की करतूत नहीं है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी से फोन पर बातचीत की है और उनके पिता की हत्या पर दुख जताया है। सीएम ने इस मामले में बिहार के डीजीपी को तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा है और दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस बड़ी घटना के बाद पूरे बिहार में भूचाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने घटना पर दुख जताते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया है। इस बीच मुकेश सहनी जब आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज़ें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज़ को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और उन्होंने अपने तरफ से हमें जो भी सांत्वना दिए हैं और देश के गृह मंत्री जी भी फ़ोन किए थे, लालू जी भी फ़ोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी लीडर फ़ोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नज़र बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के आदेश के बाद पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने आज जिला शिक्षा कार्यालय भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कागजातों के रख रखाव, कार्य करने की शैली आदि को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। वहीं उन्होंने कार्यालय परिसर में बन रहे भवन निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने और शिक्षा विभाग के कार्यालय को शिफ्ट करने का आदेश भी दिया। डीएम ने कहा कि विभाग में किसी तरह की गड़बड़ी लिखित या मौखिक आती है उसकी हम सभी टीम बनाकर जांच कर रहे हैं। कई ऐसे मामले आए हैं, इस पर जांच की जा रही है।
गड़बड़ी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। सभी को नियमावली के तहत काम करने और गड़बड़ी नहीं करने की सख्त हिदायत देते हुए कागजातों की सही जांच और रख रखाव के साथ साथ डेटा को सुरक्षित करने का निर्देश दिया। क्या कह रहे हैं डीएम, सुनिए। हाँ, एक शेड्यूल इंस्पेक्शन था आज शिक्षा कार्यालय का। हमारे यहाँ शिक्षा कार्यालय 5 जगह चल रहा है, एक जगह प्राइवेट में भी चल रहा है और बिल्डिंग हमारी अभी बन रही है जो कि अगले 1 से 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगी। तब तक शिक्षा कार्यालय का हम भौतिक निरीक्षण कर रहे थे कि दस्तावेज किस तरह से रखे गए हैं और कार्य किस तरह से हो रहा है। तो उसमें हम लोगों ने बोला है कि जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को कंप्लीट कराया जाए ताकि इसके एक फ्लोर पर एटलीस्ट हमारा शिक्षा कार्यालय हम लोग शिफ्ट करा दें और उसको और व्यवस्थित कर सकें। कार्यों का रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराएगा समय। हाँ, वो बोल रहे थे कुछ बिजली की तार कट गया था उनका, तो मैंने बोला है अभी रिपोर्ट लाने के लिए। अभी लेके मेरे चैम्बर में आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे रिपोर्ट को। टोला सेवकों की बहाली को लेकर कोई तरह की चर्चा है? नहीं, उसमें कोई हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। टोला सेवकों की जितनी बहाली को लेकर शिकायत मेरे पास भी आई है और एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे पर्सनली क्या शिकायत है और क्या है। तो हम अगर वो बहाली में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना होगी, हम लोग उसको बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बैंक डेस्क में खरीद में एक मामला उठा था, लास्ट मीटिंग में उठा था, तो उसको हम लोग एक टीम बना के जांच करवा लेंगे। वो पुराने डीओ साहब के ऊपर किसी ने आरोप लगाया था, तो हम लोग दिखवा लेंगे। लगभग सब सरकारी कर्मी के हैं रिश्तेदार। जीएसटी का बहुत बड़ा खेल हुआ है, एक व्यक्ति और 10-10 जीएसटी है और सब पर काम मिला है। अच्छा, मुझे रिटर्न में तो कुछ तरह का डिटेल नहीं मिला, अगर दे देंगे तो मैं जांच कर लूँगा। पूर्वी चंपारण के सिकरहना अनुमंडल कार्यालय ढाका के सभाकक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी निशा अग्रवाल की अध्यक्षता में मुहर्रम जुलूस को लेकर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन एवं समाजसेवी वर्ग के लोगों ने मुहर्रम जुलूस के दौरान होने वाले सभी समस्याओं से पदाधिकारी को अवगत कराया। उपस्थित लोगों ने समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ढाका नगर परिक्षेत्र की सड़कों की साफ सफाई, बीच सड़कों पर जल जमाव से निजात दिलाने, मुख्य मार्गों के दोनों तरफ से अतिक्रमण से शहर को मुक्त कराने, जुलूस को करबला जाने तक बड़े वाहनों की शहर में थोड़ी देर के लिए परिचालन पर रोक लगाने जैसी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाए। जिसके बाद उपस्थित पदाधिकारियों ने सभी लोगों की समस्याओं को सुनते हुए गंभीरता से विचार करते हुए समस्याओं का निष्कर्ष निकालने का आश्वासन दिया। और तमाम हमारे नगर से लेकर पूरे प्रखंड के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हर हाल में आप शांतिपूर्वक मुहर्रम त्यौहार को मनाएं, भाईचारगी बनाए रहे। ढाका का इज्जत वकार बढ़ा हुआ है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आवे और हिंदू मुसलमान भाई की तरह मिलकर मुहर्रम और साथ ही आने वाला जो है कि झंडा उसको भी मनाया जाएगा, ये निर्णय लिया गया है। कुछ लोग शराब और नशे की हालत में भी पर्व को मनाते हैं और ये हम कहना चाहते हैं प्रशासन से, यहाँ भी जो है कि उनका भी आदेश हुआ है कि कोई भी शराब पीने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा, वो शांतिपूर्वक अपना त्यौहार मनाएं, इसके लिए उनको मुबारकबाद दिया जाएगा। अगर वो दारू शराब का सेवन करके आएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। का बैठक मुहर्रम को लेकर के हुआ है। जितने सारे पर्व हैं हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से जो है ना गुजारे हैं। दोनों हिंदू मुसलमान एक साथ मिल करके झंडा में जो है ना मुस्लिम यहाँ अपना लाठी बेना भाजे हैं, दाहा मुहर्रम में भी जो है ना हिंदू लोग अपना भाजे हैं और जिला में जो है ना 1 नंबर स्थान शांति व्यवस्था में ढाका का दिया है। शांति समिति की बैठक में हम सबों ने, समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्गों ने बार बार हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि हमारा अनुमंडल, हमारा ढाका शांतिपूर्ण हर पर्वों में बीते। उसी तरह आज फिर हम सबों ने निर्णय लिया है कि शांति समिति के सदस्य सिकरहना अनुमंडल से ढाका में ये मुहर्रम पर्व शांति से संपन्न हो। जगह और रूट ये सब बहुत पुराने हमारे गार्जियन लोग बनाए हैं और बड़ा सोच समझ के बनाए हैं। हमने तो ये देखा है कि मठ पर दाहा खेलने लोग जो जाते थे, अनाज से और पैसे से वो लोग आंचल को भर दिया करते थे और बहू बेटियों के जो गरीब हैं उनके बेटियों की शादी उसी मठ में कराया जाता था। तो ऐसा हमारा कल्चर ढाका का रहा है। सब लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मुहर्रम पर्व मनाने का निर्णय लिया है। कोई भी उपद्रवी चाहे उस टाइप के जो लोग हैं उस पर सब पर निरोधात्मक कार्रवाई 107 की जो होती है तो किया गया है और सब लोग से अपील किया जाए कि आपसी भाईचारे के साथ मुहर्रम का पर्व मनाएं। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड से होकर बहने वाली सिकरहना नदी में जलस्तर बढ़ने और ध्वस्त बांध की वजह से बाढ़ का पानी सुकुल पाकड़ गांव के घरों के अगल बगल और सरेही जगहों पर पसर गया है, जिससे किसानों द्वारा अपने अपने खेतों में लगाए गए धान की फसल पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गई है। बाढ़ के कारण लगता है कि इस बार किसानों को बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी खेत खलियान सभी जगह फैल चुका है। किसान कुलदीप शाह, रामजी शाह, मकरू शाह ने बताया कि अब हम लोगों को लगता है कि भुखमरी की स्थिति आ जाएगी और इस बार फिर कर्ज में हम सब डूब जाएंगे। क्या कह रहे हैं स्थानीय किसान, सुनिए।
पूरा पानी डूब गई, तीसर का पानी आ गई, सारा धान रोपल हमनी के बर्बाद हो गई। रोपल जाता निशान आ 3 बेर बाढ़ आ गई, दहा गई। धुमनी टोला बांध टूटला के चलते ई हमनी के दशा बा। 10 नंबर वार्ड और बहुत ज्यादा तंग बा। एक बार शादी ब्याह केंगे हुई, लड़का लड़की के शादी ब्याह केंगे हुई, 3 साल से धान दहाइए जाता। तो हमने कथी खाएम सन, लड़का लड़की के कैसे शादी हुई? तो सब बाढ़ आयल बा, डूब गइल बा सब धान। कहेंगे धान रोपाइल है? धान रोपाइल बा, पानी तीसर का पानी हो गई। तीसर का पानी हो गई, का लगा था? कहाँ सब धान खत्म हो गए। अब धान के कोई कोनो चांस नहीं। बहुत सारा किसानों सुनी है कि मैंने कर्ज करके केंगे करके। हाँ हाँ बोले बोले हाँ, लेकिन ए बार नहीं के बुझा रहे ना, फिर ये धान ना हुई, सब धान खत्म हो गए। पूरा धान डूब गए बाटे। हाँ, जेकर खेत में बियो बाटे ऊपर पूरा गल गइल बा। अच्छा, तो धान होई कि ना होई? धान के कमी असवा धान ना होई। फिर पानी जाता फिर आ जाता तो कहाँ से धान होई? लोग कर्जा करके धान रोपले बा, वो धान दहा गए। कितना आदमी शादी ब्याह के लेटी कैले बा, तो वो सब दहा गल बा। तो बांध टूटला के वजह से फिर पूरा पानी बाहर आवत हटे। अभी बाढ़ तो घुसा नहीं है, लेकिन बारिश के कारण पानी बढ़ रहा है। हम लोग लगातार नज़र उस पर रखे हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोतिहारी स्थित बापूधाम रेलवे स्टेशन पर आज पूर्व मध्य रेल जोन हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह पहुंचे। स्टेशन का निरीक्षण करने स्पेशल ट्रेन से पहुंचे श्री सिंह का समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव को स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार सिंह ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस क्रम में जीएम ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उसके बाद उन्होंने विश्व स्तर पर विकसित किए जा रहे बापूधाम रेलवे स्टेशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा रेलवे के अधिकारियों के समक्ष कार्य एजेंसी के लोगों ने चल रहे कार्य का प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर जीएम ने कार्य की प्रगति पर संतोष जताया और वर्ष 2026 तक बापूधाम रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का बनकर तैयार हो जाने की बात कही। नहीं, यहाँ पे चूँकि स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, तो इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैंने कहा कि जो यहाँ पे अभी विकास का कार्य चल रहा है उसको भी एक बार देख लिया जाए और उसकी प्रगति क्या है समीक्षा भी हो जाएगी, और उसमें अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसका भी निस्तारण किया जा सके। क्या लगा? नहीं, काफ़ी कुछ चूँकि काम चालू हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि उसको अतिशीघ्र पूरा भी किया जा सकेगा। तो जो प्लान वगैरह सब फाइनलाइज हो गए हैं, नींव भी बननी शुरू हो गई है। तो जो शुरुआती दौर की कई विघ्न होते हैं वो सब जो है उनका निस्तारण किया गया है। तो आने वाले समय में इस पर काफ़ी तेज़ी से कार्य होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। टाइम शेड्यूल के अनुसार वर्क फाइनल हो। जी। आज मोतिहारी में त्याग एवं बलिदान का पर्व मुहर्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता की। मौके पर समिति के अध्यक्ष सुधांशु रंजन ने कहा कि यह त्याग एवं बलिदान का पर्व है, हम सबों को साथ मिलकर इस पर्व को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यह तय किया है कि चंपारण सेवा समिति द्वारा पिछले साल की भांति इस वर्ष भी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे एवं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज देने का काम करेंगे। साथ ही हम लोगों का कर्तव्य है कि इस जिले में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो कायम रहे ताकि पूरे देश में एक मिसाल बने। देखिए, शांति समिति 3 स्तर की होती है। जिला शांति समिति जिसके अध्यक्ष खुद डीएम साहब होते हैं, अनुमंडल शांति समिति जिसके अध्यक्ष सदर एसडीओ होते हैं, और थाना शांति समिति जिसके अध्यक्ष थाना अध्यक्ष होते हैं। तो इन तीनों शांति समिति जो सरकार द्वारा निर्मित है, इसके अलावा दूसरा कोई भी संस्था, गैर राजनीतिक संस्था और एनजीओ होता है, शांति समिति नहीं होता है। हमारी संस्था चंपारण सेवा समिति समाज और प्रशासन के सहयोग से समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करने के लिए इसका गठन हुआ है, जिस काम को पिछले साल से बखूबी हम लोग कर रहे हैं। और इस संस्था के माध्यम से समाज में शांति और भाईचारा स्थापित करने में हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। साफ साफ संदेश जाए कि आप खेल भावना से
इस पर्व को कीजिए और आपको जो उत्कृष्ट प्रदर्शन आप करेंगे उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होगा। उस समय डॉक्टर की एक टीम मौजूद रहेगी, जैसे हमारे संयोजक ही हैं डॉक्टर आशुतोष सरन, जो इस शहर के मशहूर चिकित्सक हैं। उनके द्वारा बहुत सारा मंच पर वहाँ पर फल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। तो ये है कि खेल को खेल भावना से देखा जाए, बिना शांति और सौहार्द के कोई भी फेस्टिवल अधूरा है। तो ये अमुक है और इसी के लिए, इसी की स्थापना के लिए चंपारण सेवा समिति का निर्माण हुआ है। अपील करना चाहिए चंपारण सेवा समिति की ओर से, तमाम अपनी टीम की ओर से, हम लोग तमाम खिलाड़ियों से, जितने भी मोहल्ले से जो अखाड़ा कल निकलने वाला है आज सुबह, तमाम खिलाड़ियों से भी हम लोग आग्रह करना चाहते हैं कि वो इस त्यौहार में जो अपना खेल का जो प्रदर्शन करने वाले हैं उसको और उम्दा बनावें और हम लोग इस सेवा समिति की ओर से ताकि सम्मानित करने में हम लोग को गौरव हासिल हो। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।